हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज हम हमारे फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर ड्रग यूज्ड इन डायरिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी वो ड्रग्स जो कि कॉन्स्टिपेशन में काम आने वाली थी, और आज हम डिस्कस करेंगे जो ड्रग्स डायरिया को ट्रीट करने के लिए काम आएंगी, यानी दोनों अपोजिट कंडीशन थी, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। एंटी डायरियल ड्रग कौन सी होती है? जो कि डायरिया से रिलीफ दिलाती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एंटी डायरल ड्रग्स। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर ड्रग्स इंक्लूड होती है। इसमें दो टाइप की ड्रग इंक्लूड है, एक तो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। ये एंटी मोटिलिटी ड्रग एंटी डायरियल कैटेगरी की हैं, इनको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी नाम में ही है, जैसा कि स्पेशल किसी इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया होता है, और फिर उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उनको बोलते हैं स्पेसिफिक ड्रग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहला है एमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इसकी वजह से एमीबियासिस की प्रॉब्लम होती है, तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है, इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग काम में ली जाती है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। जियार्डियासिस ये एक इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन? जो कि जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से होती है। ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा किसकी वजह से कौन सा इन्फेक्शन होता है, बस पूछेंगे कि एमीबियासिस और जियार्डियासिस जो हैं, इनके इन्फेक्शन में कौन कौन सी ड्रग काम में आएगी, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। और भी ड्रग इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि ऑर्निडाजोल जो है, ये हो गई। इस टाइप की और भी ड्रग जो है वो इसमें इंक्लूड हो सकती है। दूसरा इन्फेक्शन जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, इसके अंदर वेंकोमाइसिन। तो इसकी वजह से जो डायरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल की वजह से, उसमें वेंकोमाइसिन काम आती है। नेक्स्ट है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के अंदर विब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा को कोज करता है, हैजा जिसे बोलते हैं। तो कोलेरा के वजह से जो डायरिया होता है उनमें काम आने वाली ड्रग टेट्रासाइक्लिन। कोलेरा जो है एक कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। कोलेरा जो है इसका एक सिम्टम भी होता है, जब किसी को कोलेरा होता है इसकी वजह से जो डायरिया होते हैं, तो इसके अंदर जो डायरिया होंगे उसमें राइस वाटर स्टूल इस टाइप के कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक तो वोमिटिंग तो होगी, दूसरा जो स्टूल है वो इस टाइप के देखने को इसके अंदर मिलते हैं जब कोलेरा का इन्फेक्शन होता है। अब एक तरफ तो ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये राइस वाटर स्टूल की तरह, और दूसरा वोमिटिंग हो रही है, तो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो क्या है, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो गया तो फिर हम उसमें काम मिलेंगे ओआरएस सॉल्यूशन। ओआरएस सॉल्यूशन वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। तो इस टाइप के जो ड्रग्स जो कि स्पेसिफिकली जिनका यूज़ है और जिन इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है, तो उनके लिए स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट है, जैसे कि एमीबियासिस जियार्डियासिस में मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल में वेंकोमाइसिन और विब्रियो कोलेरा में टेट्रासाइक्लिन। इस टाइप से ये ड्रग्स इंक्लूड होती है। नेक्स्ट देखेंगे नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि इनका कोई स्पेशल यूज़ नहीं है, मतलब ये सिर्फ सिम्पटोमेटिक रिलीफ दिलाती हैं। कौन सा सिम्पटोमेटिक रिलीफ? जैसे कि हम किसी इन्फेक्शन में, मान लो किसी को कोई कोई भी पेशेंट है और उसको किसी और बीमारी की वजह से सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, और हमने उसमें पीसीएम ले ली या एस्प्रिन ले ली। अब उसका सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन पर्टिकुलर बीमारी तो ठीक नहीं हुई ना, तो इसने सिर्फ हेल्प की है, सिर्फ सिम्पटोमेटिक रिलीफ दिया है। तो इसी टाइप से ये ड्रग्स सिर्फ सिम्पटोमेटिक रिलीफ देंगी, ना कि कोई पूरा पक्का परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो ऐसे ही इसमें एब्जॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट दो टाइप से है। एब्जॉर्बेंट जो कि एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि ये जैसे कॉटन है, इसके अंदर यहाँ पे जैसे पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसके अंदर ड्रग्स जो है वो कैसी आती है, इसबगोला पॉलीमर्स। जैसे कि पॉलीमर्स में जैसे कि आपके मिथाइल सेलुलोज हो गया, या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो गया, जो भी सेलुलोज डेरिवेटिव्स है, वो पॉलीमर्स इसमें नॉन स्पेसिफिक में, इसमें एब्जॉर्बेंट में यूज में होंगे। एब्जॉर्ब करता है ये अपने अंदर। इसबगोला हो गया, ब्रान हो गया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये इसबगोला ब्रान जो है वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमने इनको पढ़ा था। अब आप कहेंगे कि आपने दो इनका यूज़ पहले कॉन्स्टिपेशन में बता दिया, अब आप बता रहे हैं डायरिया में। तो कॉन्स्टिपेशन में ये एज ए बल्किंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहे थे। वो सिर्फ फीकल अमाउंट जो कंटेंट है उसका अमाउंट इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे ये जो फ्री वाटर है, मान लीजिए ये आपका स्टमक है, ये आपका इधर से स्टमक है, और इधर ये इस तरीके से, और नीचे ये यहाँ पे इंटेस्टाइन है। अब यहाँ से जो ये स्टमक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, या इंटेस्टाइन जो है, ये अलग से मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इंटेस्टाइन यहाँ पे इस तरीके से, इंटेस्टाइन के अंदर कोई इधर प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें
इसमें इन्फेक्शन हुआ है इंटेस्टाइन में, मान लीजिए जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो सबसे पहले आंखों से क्या आएगा, पानी बाहर आएगा। तो ऐसे ही इंटेस्टाइन जो है इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो इससे वाटर रिलीज होगा, फ्री वाटर, और वाटर जो रिलीज होगा उसी वजह से जो वाटरी डायरिया है वो मिलेंगे बहुत सारे, बार बार डायरियल एपिसोड होंगे, डायरिया की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी वाटर को, फ्री वाटर को जो इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पे ब्रान और ईसबगुला इनका यूज लेंगे। ये क्या करेंगे, फ्री वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। पॉलीमर्स में मिथाइल सेलुलोज या फिर CMC, ये अपने अंदर फ्री वाटर को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, जान मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, इससे कि वो इंटेस्टाइन में फ्रीली प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट पेक्टिन, चाल्क, क्योलिन, ये क्या करेंगे, ये इस तरीके के होते हैं कि अपने ऊपर जो है एड्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो दो टर्म है, एक तो AD यानी एड्जॉर्ब, एक AB यानी कि एब्जॉर्ब। ये इस तरीके से मैंने बना दिए, मान लो कि ये इसबगोला बना दिया मैंने, पेक्टिन बना दिया। एब्जॉर्ब में क्या है कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, एड्जॉर्ब में वो बाहरी सरफेस पे वहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। अब बात आती है कि ये तो समझ में आ गया, एब्जॉर्बेंट फ्री वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। एड्जॉर्बेंट का क्या काम आया, वो ये काम आया कि जैसे ये आपका स्टमक और ये इंटेस्टाइन, अब यहाँ पे GIT सिस्टम जो है, मान लो ऊपर से खाने में कभी कोई बैक्टीरिया जो है इस तरीके का एंटर हो गया जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम करने वाला है, हमें डायरियल करने वाला है, तो एड्जॉर्बेंट जाके क्या करेंगे, इनको अपने ऊपर जो है इस तरीके से एड्जॉर्ब कर लेंगे अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये एड्जॉर्ब होने के बाद फिर ये इनका जो है अमाउंट कम हो जाएगा, ये सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएंगे, अपना आगे जो इन्फेक्शन करने वाले हैं वो ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये कोई पूरा परमानेंट इलाज नहीं है, सिर्फ ये कौन सा सिम्पटोमेटिक रिलीफ देते हैं, कौन से वाले, नॉन स्पेसिफिक वाले। बाकी स्पेसिफिक में तो क्या जो ट्रीटमेंट था इनका उसी तरीके से पर्टिकुलर इन्फेक्शन में पर्टिकुलर ड्रग काम में आती है। अब देखेंगे नेक्स्ट, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स क्या होती है, जो कि जैसे अपना ये स्टमक है, स्टमक मैंने बनाया, आगे इधर इंटेस्टाइन जो है ये इस तरीके से, तो ये जो इंटेस्टाइन में मोटिलिटी हो रही है, बार बार मूवमेंट इसकी बढ़ रही है ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, उसको कम करने के लिए जो ड्रग काम में ली जाती है उसको बोलते हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग। क्योंकि डायरिया की प्रॉब्लम कब होती है, जब इंटेस्टाइन की मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तब डायरिया की प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या करती है, एंटी मोटिलिटी ड्रग, जो इंटेस्टाइन है इसकी जो मोटिलिटी है इसको ये कम करने का काम करती है। अब ये कम कैसे करेगी, ये कम ऐसे करने वाली है कि जैसे कि ये इधर हमारा स्टमक, ये हमने बनाया इधर स्टमक, और इस तरीके से आगे बना दी है इंटेस्टाइन। अब इधर होता क्या है, स्टमक में तो आपको पता है ये म्यूकस से मिलके बना हुआ होता है, यहाँ पे जब इरिटेशन होती है, यहाँ पे जब हम रिफ्लक्स एक्शन होगा तो ये क्या करेगा, जो वोमिटिंग के थ्रू स्टमक का कंटेंट बाहर आ जाएगा, और जब इंटेस्टाइन में यहाँ पे इरिटेशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसका इंटेस्टाइन के थ्रू नीचे से कंटेंट ये सारा इधर बाहर आ जाएगा। अब क्या है कि जब प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसके अंदर क्या है, जब एसिटाइल कोलिन है उनका रिलीज बढ़ रहा है इंटेस्टाइन की वॉल से। वो कैसे बढ़ रहा है कि जो इंटेस्टाइन है इसकी वॉल जो है चारों तरफ से मीसेंट्रिक न्यूरॉन से मिलके बनी हुई होती है। कौन से न्यूरॉन से, मीसेंट्रिक न्यूरॉन्स से। ये क्या है कि एक नर्व का जाल होता है मीसेंट्रिक न्यूरॉन से बनके, जो कि एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है और हमें डायरिया हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, देखो, दिस ड्रग डिक्रीज द एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम मेसेंट्रिक न्यूरॉन इन इंटेस्टाइन। एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ये इंटेस्टाइन से कम करने का काम करती है। इसके अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड होती हैं वो देखो, कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड। लोपेरामाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ड्रग है। लोपेरामाइड का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ लोपेरामाइड, तो उसमें एंटी मोटिलिटी लगाना है, एंटी मोटिलिटी। और जो कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एंटी मोटिलिटी, तो उसमें लोपेरामाइड जो है वो राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कि ये कोडीन जो है ये कैसे एंटी मोटिलिटी ड्रग है। जो कोडीन है आप सबको पता है, कोडीन नाम से ही ड्राई कफ के अंदर ये यूज में आती है, किसके अंदर, ड्राई कफ के अंदर। लेकिन जो ये क्या है, अपोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग है। अब ये क्या है कि अपोइड एनाल्जेसिक नहीं, सॉरी, अपोइड कैटेगरी की ड्रग है। अपोइड एनाल्जेसिक मॉर्फिन वगैरह हो गए। यहाँ पे जो कोडीन है वो अपोइड कैटेगरी की ड्रग है, और इसमें क्या है कि जो ये
ड्राई कफ में तो कम मिल ही जाती थी, लेकिन ये अपोइड है, इसलिए इसको किसमें, नशे के यूज़ में भी लेने लग गए इसको, तो इसलिए ये बैंड हो चुकी है। ये सिर्फ जब भी मिलती है जब प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब जो कोडीन है उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो यही होता है कि ये एक तो ड्राई कफ में तो काम आती ही है, लेकिन जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन करती है। क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन कैसे करती है? ये करती है, जो अपन ने भी मैकेनिज्म देखा, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इंटेस्टाइन से कम करके, ठीक है। तो ऐसे जब ये कोडिन लेंगे, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम कर देगी, और जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो वहाँ पे कम हो जाएगा, और हमें डायरिया में जो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, डायरिया हमें ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कुछ ड्रग्स है जो कि एंटी डायरियल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होती है। नॉन स्पेसिफिक, एब्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, फ्री वाटर को बाहर नहीं जाने देती, अब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एड्जॉर्बेंट जो बैक्टीरियल है वो कुछ सतह पर इस तरीके से एड्जॉर्ब कर लेती है। और जो स्पेसिफिक यूज है, स्पेसिफिक जब ये हो जाता है इन्फेक्शन, तो उनके अंदर स्पेसिफिक यूजेज हैं, एमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से, जियार्डियासिस जियार्डिया लैम्बलिया की वजह से, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है ये, और इसके अंदर मेट्रोनिडोल, ट्रिनिडाजोल और निडाजोल, ये इस तरीके की ड्रग काम में ली जाती है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली, इनकी वजह से जो डायरिया है, वेंकोमाइसिन। विब्रियो कोलेरा जो है, टेट्रा साइक्लिन, ये कोमा शेप बैक्टीरिया है, और इसका सिम्टम क्या है कि राइस वाटर स्टूल। ORS लिए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि वोमिटिंग भी होती है और राइस वाटर स्टूल भी, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो जाएगा, और उसको नॉर्मल रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए हम लोग इधर टेट्रासाइक्लिन का यूज़ लेंगे और ORS का यूज़ लेंगे। नेक्स्ट एंटी मोटिलिटी ड्रग, जो कि इंटेस्टाइन के मिसेंट्रिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन की रिलीज को कम करेंगी। कोडीन, डाइफिनोक्सिलेट और लोपेरामाइड, ये जो है ये इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से ये एंटी डायरल ड्रग जो है वो यहाँ पे हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।